उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और यस बैंक से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। यस बैंक नॉर्मल स्टॉक है। आप में से कई सारे इन्वेस्टर्स के पास उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा क्योंकि इसने फंसा के रख दिया है। और फिर जनवरी के बाद से तो फिर आपने जहाँ पे भी एंट्री ली, जिस जगह ली, जिस मूव पे ली, वहीं पे फंस गए। फिलहाल ₹14.45 पे ट्रेड कर रहा है। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होने वाला, क्या गुंजाइश है, क्योंकि मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब स्टॉक में गुंजाइश हो। तो इसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं, सो आप भी क्लियर हो जाएंगे वो और उससे होल्डिंग पैटर्न, सो आपको थोड़ी सी मजबूती वहाँ से मिल जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होता है। ये अभी मैं द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ, अच्छी लगती है मुझे, ठीक ठाक है। अभी ट्रेड कर रही है बैंक ₹12.14 पे। कल ₹2 टूट गई, ₹2 टूट के हाई बनाया था इसने ₹12.70 का, ऊपर उठने की कोशिश की लेकिन नहीं बना पाया। इसके बारे में एक चीज़ और बताऊं कि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी मार्च में या अप्रैल में, मीन्स बीच में बनाई थी। मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, आप देख सकते हैं। तभी मैंने कहा था स्टॉक नहीं मूव करने वाला है। अभी ₹13 कीमत थी उसकी और अभी ₹12.40 पर ट्रेड कर रहा है। सो नहीं मूव किया। उसके साथ के दूसरे स्टॉक्स जिन पे मैंने वीडियो बनाई वो 65%, 60% से ज़्यादा का रिटर्न दे गई, लेकिन यस बैंक वहीं की वहीं है क्योंकि ये यस बैंक है। तो इसमें अब उछाल कब आ सकता है? आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो इसमें होंगे पहले से और निकलना चाहते होंगे, लॉस बुक करना चाहते होंगे, या फिर सही कीमत पे एवरेज टू एवरेज निकलना चाहते होंगे। सो बहुत कुछ कह सकते हैं, बस कुल मिला के इतना ज़रूर है कि भाई हमारा पैसा हमारे पास आ जाए जो उसमें फंसा पड़ा है। और मेरे जैसे या दूसरे कई इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो मौका ढूंढ रहे होंगे कि बस इसमें उछाल आए और हम एंट्री ले लें या उससे पहले ले लें। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं कि कंपनी में मजबूती कितनी है, उसे आइडिया आपको भी हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ें आप भी देख सकते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पे हूँ तो आपकी मदद कर दे रहा हूँ। इनकम देख रहा हूँ मैं केवल, देखिए टोटल इनकम इसकी 9.606% बढ़ी हुई है सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के क्वार्टर की तुलना में। और जो पीएटी ग्रोथ है वो भी 253.16% से कम हुई है, घट के 22.81% पे आ गई है। सो इनकम से मेन मतलब रहता है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, क्या चेंज हुआ। बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब इस पर ज़रा गौर कीजिए और देखिए कि प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं है, गिरवी रखे हुए से कुछ भी नहीं है। एफआईआई ने 31 मार्च 2021 की तुलना में 30 जून 2021 के क्वार्टर में अपनी होल्डिंग 15.37 से घटा के 12.03% पर ले आए। लेकिन डीआईज अपनी होल्डिंग को 45.12% से बढ़ा के 45.52% पर ले आए। म्यूचुअल फंड वाले भी, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है 0.30 से 0.73 पर ये ले आए। और अदर्स वालों ने इस बार, ठीक है, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 39.51 से 42.45 ले आए। तो फाइनेंशियल कंडीशन हाँ थोड़ी सी सुधरी दिखती है। से होल्डिंग पैटर्न हाँ दिखता है कि एफआई को छोड़ के सारे धीमे धीमे अपनी अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं स्टॉक में। अब क्यों बढ़ा रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। अब ये मोटी बुद्धि वाले लोग हैं, बाजार को चलाने वाले, तो इनके पास कारण तो होना चाहिए और होता है। अब चलिए देखते हैं कारण क्या है, वो मैं चार्ट पे देखता हूँ। यह है यस बैंक का 1 साल का चार्ट, जहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख रहे होंगे। नवंबर में इसकी कीमत लगभग जो कीमत अभी ट्रेड कर रहा है उसी पे था।
फिर उसके बाद ये दिसंबर जनवरी में इसने अपना हाई बनाया और फिर उसके बाद से नीचे सरक रहा है, कंटिन्यूस नीचे सरक रहा है, छलांग के साथ उठता है, मीन्स जंप के साथ उठता है। और जो कई सारे बिगनर्स वगैरह होते हैं, इन्वेस्टर सोचते हैं कि साइड मूवमेंट आ गया, लेकिन नहीं, वो फिर नीचे गिर जाता है। सो कहने का मतलब जिस टाइम पे, जहाँ पे अभी जिस दिन भी आपने एंट्री ली होगी वहीं फंस गए। तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए ज़रा, 12 रुपया 14 पैसे का इसका नवंबर में जो इसने यहाँ पे लो दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये ठीक है ना, और उसके बाद जो अपना इसने हाई दिया था लगभग 20 रुपया का, जैसे कि मैंने बताया जंप के साथ उठता है और फिर नीचे गिर जाता है। सो ये खेल खेला जाता है, अब मोटी बुद्धि वालों वाले खेलते हैं, ज़्यादातर वही खेलते हैं। स्टॉक को उठा दिया, जो बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है ऐसे में लगा देते हैं, जिन्हें प्रॉफिट होता होगा, अदरवाइज लॉस में ही जाते होंगे। तो ये वो टाइम है जब स्टॉक में मूव आ सकता है, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। अब ये फाइनेंशियल वगैरह ये तो सब चलता रहता है, और फिर वहां से 20 रुपए से टूट के 12 रुपए पे आ गया ये। अब इसे हटाते हैं। अब देखिए कि जिस तरह से स्टॉक ने 12 रुपया 14 पैसे का अपना लो बनाया था, ठीक है ना, 12 रुपया 14 पैसे का लो बनाने के बाद एक हाई बनाया 20 रुपया 80 या जो भी कुछ है, उसके बाद फिर ये धीमे धीमे नीचे सरक रहा है, लेकिन 12 रुपया 14 पैसे तो नहीं आया, अभी 12 रुपया 45 पैसे है। मैं बताता हूँ, जैसे कि हम इसे अगर 0.1 मान लें और इसे 0.2 मान लें, तो जब कोई स्टॉक ए टाइप की शेप बना देता है तो वो स्टॉक तेजी के साथ या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप देखिए कि स्टॉक में कितनी दम है। दमदार स्टॉक होंगे वो लगभग 70% ऐसे होते हैं कि ऊपर की तरफ ही भाग जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दूँ मैं अभी आपको, आप देख सकते हैं अमर राजा बैटरीज को। उसके बाद अगर जो कमजोर स्टॉक होते हैं जिन्हें टूटना ही होता है, लगभग 30% ऐसे होते हैं, मान के चलते हैं बाजार में कुछ ना कुछ कचरा और गंदगी तो चलती है जो लोगों को फंसा देते हैं। तो वो लगभग इतना चल जाता है, हालांकि 30% नहीं होते हैं, वो 11-12% तक ही होता है, लेकिन मैक्सिमम मान के हम चलें तो लगभग इतना हो सकता है। ये स्टॉक नीचे टूट जाते हैं क्योंकि उनमें दमी नहीं होती है, प्रमोटर्स भी भाग रहे होते हैं, एफआईज भी भाग रहे होते हैं पैसा निकाल के, डीआईज भी भाग रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले सब पैसा निकाल के ही भाग रहे होते हैं। यहाँ तो लोग पैसा बढ़ा रहे हैं। तो जब ये स्टॉक ए टाइप की शेप बना देगा तो फिर यहाँ से फिर अपनी नई शुरुआत करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। नीचे की तरफ करे ये अलग बात है, लेकिन मुझे उसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं लगती। ऊपर की तरफ करे तो देखते हैं 45 पैसे ट्रेड कर रहा है अभी, 12 रुपया 14 पैसा, जो कि नवंबर में इसने अपना लो बनाया था वो है। अब क्योंकि ये यस बैंक है सो भरोसा इस पर नहीं किया जा सकता, और बैंकिंग सेक्टर की तो हालत ही खस्ता है। तो अब ये 12 रुपया 14 पैसा आज अगर आता है या इस हफ्ते आता है या 12 रुपया भी आता है, तो फिर देखने वाली बात ये होगी कि 12 रुपया को टच करके ये ऊपर जाता है या फिर ये नीचे चला जाता है। अब अगर ऐसे में आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन संभाल के, रिस्क पे, अपने पे, और स्टॉप लॉस लगा के। मैं एंट्री ले रहा हूँ, मैं धीमे धीमे एंट्री ले रहा हूँ, मैं 15 रुपये से ही एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टॉक में जब मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ आ जाता है, एवरेज प्राइस हमारा बॉटम पे आ जाता है बिल्कुल, जैसे कि अमर राजा में। मैं उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर उठा, टूटा और फिर उसके बाद ऊपर उठा, है ना। तो मैं तो एंट्री यहाँ से मैंने धीमे धीमे 10-10%, 20%, 30% करके जो भी मुझे खरीदना है
मैंने अपनी क्वांटिटी लगा रहा हूँ इसमें। अब इसमें जैसे ही मूवमेंट आएगा तो मेरा जो एवरेज प्राइस है बिल्कुल बॉटम आ जाएगा और ये जितना ऊपर जाएगा वो सारा प्रॉफिट मेरा होगा। तो ये एक तरीका है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ और इसके मैं पैसे भी नहीं लेता। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ली जाती है, कई सारे एक्सपर्ट हैं वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि 12 रुपया 14 पैसा कोई टच करे, मतलब कीमत टू कीमत टच करे। ये 12 रुपया भी आ सकता है और 11 रुपया 90 पैसा भी आ सकता है, लेकिन 1 रुपये 1.5 रुपया के बीच में ही ऊपर जाएगा, यह जा सकता है और जाते ही हैं स्टॉक। अब देखते हैं ये येस बैंक करता क्या है। अगर आपके पास होल्डिंग है तो मुबारक हो, अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो या तो मेरी तरह लीजिए या फिर आप स्टॉप लॉस लगा के कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं। जो कीमत अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 12 रुपया पे ट्रेड कर रहा है, 12 रुपया 45 पैसा ट्रेड कर रहा है, आप 12 रुपया 14 पैसा पे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो स्टॉक देखिए कितनी बुरी तरह से टूट रहा है, धोखा दे रहा है। मैं केवल जंप ही समझाऊंगा आपको क्योंकि ये स्टॉक जंप ही है। इसने यहाँ पे जंप ली, मुझे लगा ठीक है स्टॉक ने, कैंडल वाले क्या करते हैं जो कैंडल वगैरह देखते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं अब कुछ ठीक है हम एंट्री ले लेते हैं, और ज़्यादातर वही टेक्निकल वाले फंसते हैं और वही फंसा देते हैं। यहाँ पे स्टॉक ने जंप ली और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई ठीक है मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने इसका बॉटम तोड़ दिया। बॉटम का मतलब है जिस कीमत से शुरू हुआ उस कीमत को ख़त्म कर दिया। तो सीधा है कि अगर उस कीमत से ही नीचे जा रहा है तो स्टॉक ही नीचे जा रहा है, और सो रियलिटी में नीचे जा रहा है। 12 रुपये 45 पैसा आ गए, जो भी 13 रुपये की कीमत थी इसकी लगभग मैं कीमत तो नहीं देख सकता, लेकिन मोटा मोटी आपको बता सकता हूँ। सो अलर्ट हो जाइए यस बैंक में, और ढेर सारा पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। हाथ में अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में आती हैं, बहुत कम आती हैं, लेकिन सस्ते में जो मिल जाए वो बेहतर होती है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आप मेरे को सीधे फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इस स्टॉक के बारे में, दूसरे स्टॉक के बारे में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।